नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और आज हर जिले की खबर में हम शुरुआत करेंगे कश्मीर संभाग को लेकर, लेकिन कश्मीर से सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जहां पर आतंकियों के सक्रिय होने की खबर निकलकर सामने आई है। 4 से 5 आतंकवादी यहां सक्रिय देखे जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से हालात कश्मीर संभाग के अंदर बने हुए हैं वो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर संभाग के अंदर आज भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे दफ्तर हैं जहां पर ताले लटके हुए हैं। आखिर किस तरह से हालात हैं हर एक जिले के अंदर, देखिए। देखिए, लास्ट ईयर अगस्त में हम लोग बोले थे श्रीनगर में 0 टेररिस्ट है, ठीक है ना। फिर सितंबर फर्स्ट वीक में जब अब्बास से कुलगांव डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शिफ्ट किया था तो सबसे पहले साकिब मंजूर को एक्टिव किया था। उसके अलावा 7 टेररिस्ट और ज्वाइन किए थे, जिसमें से 5 मारे गए, 3 और है, हम सबको पता है, और 10-15 OGW है। तो उसके हम लोग पीछे काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में मारा जाएगा। इतने घबराने की बात नहीं है, इसको हम लोग देख रहे हैं। कोई हिट एंड रन ऐसा नहीं है कि आप देखें कि ढंग से कवाड़ी से एक्ट किया गया था। पीछे से कोई जा रहा है, पीछे से फाइट करके भाग गया, चाहे वहाँ पर भागत में चाय पी रहा है, पुलिस वाले पीछे से फाइट किया, दोनों। ये कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, उनको सर मानना चाहिए, ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। श्रीनगर के अंदर काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। आईजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार ने आज एक स्पोर्ट्स इवेंट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर के अंदर मिलिटेंट्स का नंबर महज 5 रह चुका है और 10 के आसपास OGW श्रीनगर के अंदर एक्टिव है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने की या फिर मेन स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिशें लगातार जारी है। पिछले कुछ समय से श्रीनगर के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, जिसमें सबसे पहले छानपोरा में ग्रेनेड अटैक हुआ, उसके बाद खानियार के इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के PSI पर हमला हुआ, उसके बाद कल देर शाम मोशुआ इलाका जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में आता है, एक ग्रेनेड अटैक हुआ जो ग्रेनेड फटने में नाकाम रहा। लेकिन एक्टिविटीज में अभी भी लगातार बढ़ोतरी देखते हुए श्रीनगर पुलिस ने अपनी सतर्कता को बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ मिलिटेंसी ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ चेकिंग्स भी अलग अलग पॉइंट्स पर श्रीनगर के अंदर की जा रही हैं, जिसमें श्रीनगर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग्स हो रही हैं और सरप्राइज चेक्स अलग अलग जगहों के किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ही इन्फॉर्म किया है कि कश्मीर के अंदर अलग अलग तरह के इनपुट्स को जनरेट करके उन्हें आगे बढ़ाकर एक नए ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये कोशिश सबसे पहले रहती है कि जम्मू कश्मीर के युवा को मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए। आईजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार एक स्पोर्ट्स इवेंट पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स की जरूरत है जिसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, और ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि जम्मू कश्मीर का युवा स्पोर्ट्स इवेंट्स में आए और सोशल इवेंट्स में आए, ताकि ड्रग्स या फिर मिलिटेंसी जैसी एक्टिविटीज से उन्हें दूर रखा जा सके। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जवाब देते हुए सवालों पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर प्रिसाइसली एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस पर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है, एक अलग रणनीति रख रही है और उस रणनीति पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। श्रीनगर के अंदर एक्टिव मिलिटेंट्स का नंबर उन्होंने 5 बताया है और ऑन ग्राउंड वर्कर्स पर भी नजर रखी जा रही है, जिनका नंबर 15 के आसपास आईजीपी कश्मीर ने बताया है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये इसका मेन मकसद है कि कश्मीरी यूथ को, कश्मीरी जो नौजवान पीढ़ी है, इसको नशे से दूर लेकर जाना और उनकी जो एनर्जी है उसको ठीक डायरेक्शन में चैनलाइज करना। हम देख रहे हैं कि कश्मीरी यूथ आजकल, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रहे हैं, घर पे ही रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो इसलिए उनको करने के लिए फ्रूटफुल काम नहीं है। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराएं, जो कि यहाँ का सबसे मनपसंद गेम है, और बढ़ चढ़ के सभी टीमों ने उसमें हिस्सा लिया। हमारे पास भी 2-4 डेलीगेशन भी आई, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बडगाम के यूथ आए हमारे पास। उन्होंने भी यही बताया, क्योंकि हमारे पता नहीं कौन सा रीज़न था, उन्होंने वो ऑफिस शिफ्ट किया श्रीनगर में। अगर मैंने यही भी मेरे नोट्स में ये भी आया कि उन्होंने 2% वहाँ कमीशन देते हैं, उसी वजह से उनको वहाँ अटैच किया। मगर मैं चेयरमैन से यही गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, क्योंकि यही अगर उनका वो रीज़न था, वो 2% वो कमीशन लेते हैं, उनको वो शिफ्ट उनका ट्रांसफ़र करना था, स्टाफ चेंज करना था, मगर वो ऑफिस वहाँ ही एक्टिवेट रखना था। क्योंकि जो भी इस वक्त मोदी जी ने यूथ के लिए वो स्कीमें रखें हैं खादी विलेज बोर्ड की, जो यहाँ रोज़गार मिलते हैं उनको, मगर बदकिस्मती से मैं चेयरमैन से यही अपील करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ ऑफिस शिफ्ट करेंगे वापस, यूथ को वो उसकी लाभ मिलेंगे। यूथ अकोमोडेट करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम से अपील करता हूँ, क्योंकि वो भी उससे पहले
24 घंटे के अंदर अंदर वो नोटिस लेंगे, वो रेस्टोर करेंगे वो ऑफिस। खादी विलेज बोर्ड जो आज 2 महीने से बंद है, वहाँ पे सारे लोग यही शिकायत करें, सारे लोग अभी उसी मुसीबत में फंसा हुआ, उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पेंडिंग है, उनको वो रेस्टोर करेगा ऑफिस। जिला बड़गाम में खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का ऑफिस आज 2 महीने से ताला बंद है। सूत्रों के अनुसार जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे उनकी मिली भगत थी, वो यूथ से 2% की डिमांड कर रहे थे, और फिर जब आला हुकाम को पता चला तो उनको हेड ऑफिस श्रीनगर ओल्ड सेक्रेटरीट अटैच किया गया। अब यूथ का यही कहना है कि हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ ऑफिस में बंद है और हमें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में कुछ महीनों पहले खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से मेला लगाया गया था, तरह तरह के स्टॉल्स वहाँ पर, और यूथ को यही आश्वासन दिया गया कि आप हमारे पास आइए, आपको हम रोज़गार देंगे, आपको हम लोन देंगे ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें और औरों को भी आप एक जॉब प्रोवाइड कर सकें। लेकिन यहाँ पर इस गफलतशारी की वजह से बहुत यूथ को नुकसान हो रहा है। अब यूथ का यही डिमांड है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द अज जल्द ऑफिस को खोल दिया जाए ताकि हमें जो ये दुश्वारियाँ हैं इनका सामना न करना पड़े। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। गवर्नमेंटस अगर वन ती टाइम कम ज्यादा अगर ये त्रावान मैगडम कम ज्यादा अस करो वंद दो सोर बसर असल पे पन्न गरन मन। कारुमा रोड खारपुरा पे गसान गुलाब दज तो ये कहीं प्रसान क्या गवर्नर सबस करान अपील, DC सबस अपील करान ये प्रोजेक्ट सुनुक अती त्रित ये वो मरम्मत करान कहें, तमाम रोडन कर मरम्मत करें बेमार पेवान वचन वनकस वंदस क्या करो। हम इसे लेके फर्स्ट चक तरशी तक देखिए कितनी इस रोड की हालत ख़राब है। यहाँ से बहुत सारे गांव मुंसलिक है, बहुत सारी एक आबादी का जो कुंबा है मुंसलिक है इस इलाके से, लेकिन आप देखिए इन बेचारों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और खुसूसन मैं ये बात कहूँगा कि ये जो इलाका है, ये जो रोड है, ये इनको जोड़ता है तहसील हेडक्वार्टर कवारहामा से। अगर इस तहसील हेडक्वार्टर रोड की ऐसी हालत होगी तो गांव के अंदर जाने की तो फिर बात ही नहीं है। LG साहब से या जो DC साहब है या हमारे जो DDC मेम्बरान हैं यहाँ के, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप इन लोगों की तरफ थोड़ी ध्यान दीजिए, आप इन लोगों की तरफ थोड़ी तवज्जो दीजिए ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं इन मुश्किलात का जल्द से जल्द अजाला हो सके। जिला बारामूला के तहसील हेडक्वार्टर कारहंबा खारपुला इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। पिछले 10 बरसों से राब्ता सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोग परेशान। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया बारामूला से मुतालबा किया कि इस सड़क पर बर्फ़बारी होने से पहले तारकोल या मरम्मत की जानी चाहिए ताकि इलाके के लोग भी ज़िला बारामूला में शुमार किए जा सके। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, कारहंबा कुंजर। मैं इलाका तुमना के बीच में आज एक विज़िट किया, इसकी एक पहले हमारे पास एक रिटर्न में दरख्वास्त आई थी कि इलाका तुमना के ये जो लोग हैं इनके मकानों की खिड़कियों के साथ कहीं यहाँ के जंगलात वालों ने आकर इनसे इन्फॉर्मेशन किया था कि हम यहाँ नर्सरी बनाएंगे। तो इस चीज़ को मैं देखना चाहता था कि इन्होंने भी कहा था वो बिल्कुल हमारी खिड़कियों के साथ है, तो उसी चीज़ को मैं देखने के लिए आज यहाँ पहुँचा था। और आप खुद भी देख लीजिए कि जहाँ ये जंगलात वाले इनको नर्सरी बनाने के लिए कह रहे हैं, उसके बीच में इनका आधा मकान आ रहा है। जो ये लोगों ने कंप्लेन, आधा मकान यानी कि खिड़कियाँ इसकी आ रही हैं, पानी जहाँ से ये पानी की नहर भी आप दिखा सकते हो इनको, जहाँ से इनकी औरतें पानी भरती हैं, इनके बच्चे पानी भरते हैं, इसको भी वो नर्सरी के अंदर ले रहे हैं। और मेरे दाहिने साइड इनका ये हाई स्कूल है, थोड़ा पीछे हो जाइए जैसे ये इधर इनका हाई स्कूल, आप ये भी इनको दिखा सकते हो कि ये भी इसी नर्सरी के अंदर ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियर किया गया हुआ है। इसके लिए एक फॉरेस्टर एक्ट जो 275 पास किया गया है हमारे गुजर कमेटी के लिए, और ख़ास तौर उसके बीच में ये क्लियर किया गया हुआ है कि इसकी के लिए एक हमने कमेटी ग्रामों के बीच में तस्दील की है, उसका चेयरमैन इसका फैसला लेगा कि कहाँ पर क्या करना है। इन 6 गाँव का रास्ता है ये, इस 6 गाँव के रास्तों को ये बंद करना आप लोगों को मैं आप लोगों की वसालत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा अगर आपको नर्सरी क्लोजर लगाने हैं, ये पीछे जंगल है, देखो हम लोगों ने कितनी इसकी सेफ्टी रखते हैं, कितने घने हैं, हम इनको नहीं काटते हैं, इनकी भी डिफेंस करते हैं, और फिर अपने बच्चों का मुस्तकबिल हम आने वाले नस्लों तक ख़राब तो नहीं करेंगे। एक तो हो गया नाइंसाफ़ी, तो एक हो गया यानी कि
कत्ले गर्द यहाँ पे हो जाएगा। हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाली 7 पीढ़ी नस्लों के साथ ये ज्यादती है। देखिए, खुद गर्जी से तो काम होगा नहीं। ये मैं कहता हूँ, जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल पहाड़ी अवामी फोरम का स्टेट चेयरमैन हूँ मैं। ये मुद्दा मैं सेंटर में, यहाँ पे मेरा मामला हल नहीं हुआ, मैं पार्लियामेंट में जाके धरना दूंगा। हमारी बैकें हैं, बहुत सारी बैकें, उन बैकों की अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, किसी से डिपार्टमेंट से आप पूछ कोई। उसके बावजूद हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून से यहाँ हमारे जो बैकों के लोग जाते हैं, जून तक यहीं रहना पड़ता है। इस वक्त ठीक हम मौजूद है तुमना कुपवाड़ा में, जो कुपवाड़ा से करीब 14 किलोमीटर दूर वाक़ा एक इलाका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि महकमा जंगलात जो है, सोशल फॉरेस्ट महकमा जो है, यहाँ इस जो ज़मीन आप देख रहे हैं, इस पर कब्जा करना चाहते हैं, इस पर एक नर्सरी तामीर करना चाहते हैं। इसमें एक हाई स्कूल आता है जो करीब 8 गाँवों की जो बच्चे हैं ज़ेर तालीम हासिल करते हैं। इनका ये कहना है कि इस ज़मीन पर अगर सोशल फॉरेस्ट का जो ये नर्सरी बन जाएगी तो इनके लिए एक मुसीबत खड़ा होगी। इन लोगों का कहना है ये बच्चे कुछ ज़मीन जो है इनके लिए, इसमें जो ये स्कूल बना है, इसका जो इनके बच्चों का जो मुस्तकबिल से यहीं से शुरू होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो सोशल फॉरेस्ट का जो महकमा है वो यहाँ पर इसमें चाहता है, तारबंदी करना चाहता है और इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और 25 लोगों का अलाउ किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने आज हमें 25 लोगों का परमिशन दिया, हम उनके आभारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल के खासकर एसएसपी साहब, एसएचओ कंगन, एसडीएम कंगन और 34 असम राइफल्स, CRPF 118 बटालियन और जो ये लोकल नारायण के भाई लोग हैं, इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और बहुत अच्छी यात्रा रही। गंगबल यात्रा आज की तरह जो 2 दिन पहले गंगबल यात्रा यहाँ से डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और SSP गांधरबल ने फ्लैग ऑफ किया था, तो आज सुबह जब वो वापस पहुँचे तो यहाँ पे उनसे हमने बात जब की तो वो पूरा मुतमईन रहे हैं कि इंतज़ामात भी अच्छे थे और कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया है। 25 लोगों को परमिशन मिला था गंगबल यात्रा के लिए। गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन, गांधरबल पुलिस ने पूरा सिक्योरिटी ग्रुप के तहत गंगबल यात्रा को सफल और कामयाब किया और आज वो सुबह यहाँ नारानाग के वापस जब पहुँचे तो वो उनका जो गुरु है विनोद, तो उसका ये कहना है इंतज़ामात भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ का जो ट्रैक है उसको देखने की ज़रूरत है और यहाँ की जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसको थोड़ा दिक्कत यहाँ पे आती है, लोगों को भी आती है और जब हम जाते हैं तो इसको देखने की ज़रूरत है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, गंगबल, कश्मीर। सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, आप अपनी आंखों से यहाँ देखा है यहाँ क्या हालत है, प्लीज़ हमें कुछ हेल्प कर दीजिए यहाँ पे। कि हम डीसी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप खुद यहाँ पे आ जाओ, खुद अपनी आंखों से देखो यहाँ पे क्या हालत है, हमें कोई हेल्प करो। और जो यहाँ पे मकान है, हम रात को बहुत ज़्यादा डरते हैं, हम इस मकान पे सोते ही नहीं, हम बाहर जाके सो जाते हैं, हमें इतना डर लगता है जब हवा आती है, हम बहुत ज़्यादा डर लगती। कोई नहीं यहाँ पे आता है, हम ही कूद गए उनके पास, उन्होंने कहा ये लोग इसके लायक नहीं है, ये सब झूठ है। वो यहाँ पे आती ही नहीं खुद, अगर वो खुद आती, वो खुद अपनी आंखों से देखती यहाँ पे क्या हालत है। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने जेबें भरने के लिए इन गरीबों को नहीं बख्श रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस समय मौजूद है हरिपुरा इलाके में। हालांकि हमने इससे पहले भी यहाँ पर 1-2 बार ऐसे तस्वीरें आपको दिखाए थे कि जहाँ पे इंसान का दिल जो है काफ़ी दुख रहा था और आंखें जो है वो नम हो रही थी। तो इसी सिलसिले में आज हम एक और फैमिली के साथ आपको मिला रहे हैं, जिस फैमिली का घर जो है काफ़ी टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इन्होंने काफ़ी बार आए हुए जो केस से उनके लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब इन्होंने वो फॉर्म भरे हैं, वो एप्लीकेशन डाली है, तो उसको रद्द किया जा रहा है। हालांकि ये इसके हकदार हैं, इनको इनकार किया जाता है। अगर इनके हाउस होल्ड की बात करें, वो आज जो है लद्दाख में काम कर रहा है। हालांकि जहां कुछ शिकायतें मौसूल हो रही थी हायर अथॉरिटी को कि ये लोग जो है अच्छे कमाने वाले हैं, इनके पास अच्छे पैसे, लेकिन जब हमने देखा तो उनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो वो बेचारे जो है जब यहाँ पे जो है विंड्स होती हैं तो तब वो जो है घरवाले बाहर सोते हैं, क्योंकि उनको खतरा लाशें होता है कि ये जो मकान जो है वो गिर सकता है। लिहाजा हम भी अपनी तरफ से प्रशासन को ये गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले पे नज़र डालें, ताकि इनकी जो मुश्किलात है, इनको जो ये परेशानी है
वो दूर की जाए और इनको जो है हाईवे केस जो है वो दिया जाए। जेके 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। घर वालन नुकसान, फसल वालन नुकसान, बेच घर वालन नुकसान क्या गसा तीज सख्ती ये सख्ती गई चलन। तुंद वसात कत ब्रो कुन वात ताकि यह अमल वात योर ये लागान कम गो इन वबा नश। जनाब DC साहब आव पान यतनस तम वोक मौकस पे आबस मज मौकस पे बे गई मे तक रोपे लच नुकसान कर तमी कुल 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 क्या वुचान कुल कुल षटन कुल षटन सोरे कह षटन यस वा सुबह टीम ये लागो कम पे कह नाल अंदर आता मकान माल मस यह पत्म हल पे बारिश पे आव योर DC साहब तोन सह योर तम दिस ये नजर ये नालस यह नाल यप पेवान यह वसान ये फसल खराब दोम कत यह कि यम मकान ये यह मकान ये ब्रो यह मकान अम हर कुन मकान हम सारी ग सहलग अमन तमाम मैटिंग वैटिंग फना गसान इलाके में आवाम को हर बरस सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। मामूली बारिशों के दौरान भी ये इलाका सैलाब में डूब जाता है। अगरचे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने इस सूरत हाल का जायजा लेने के दौरान आवाम को यकीन दहानी कराई कि इस नाले पर फौरी काम शुरू होगा, जिसके लिए इन लोगों ने हज़ारों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान उठाया, लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया ने इस इलाके को नज़रअंदाज किया। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर ने मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया, लेकिन कहीं पर अवामी मामलात का अजाला करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। अवाम का मानना है कि ज़िला इंतज़ामिया मीडिया में छाए रहने के लिए इलाकों का सिर्फ दौरा करते हैं, अमली तौर पर कोई काम अंजाम नहीं देते। इस सिलसिले में जब हमने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामुद्दीन से जवाब तलब करने की कोशिश की, ताहम उनके मुलाजिमीन ने यह कहकर डिप्टी कमिश्नर से मिलने नहीं दिया कि DC साहब ने मीडिया को उनके दफ्तर जाने से मना किया है। ऐसी सूरत हाल में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब सरकारी अफसरान भी सियासतदानों की तरह झूठ पर मुबनी सियासत करते हैं। इस सारे अमल में आम आवाम को खमियाजा उठाना पड़ता है। जेके 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। उसके साथ ही अब आपको जम्मू संभाग में लिए चलेंगे और जम्मू संभाग से भी दिखा देते हैं कि आवारा पशुओं ने किस तरह से आतंक मचाया हुआ है। और उसके साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज गांधीनगर पहुंचे हुए थे, जहां TS वजीर का अखंड पाठ रखा गया था। और उसके साथ ही आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का दौरा रहा है, इस पर भी BJP अब हमलावर हो गई है। किस तरह से हालात हैं देखिए। बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जिस तरह से वजीर साहब के बारे में तो जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज स्वर्गीय त्रिलोचन सिंह वजीर के घर पहुंचे और भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बताते चले कि जिस तरह से आज खंड पाठ रखा गया था और पूरी तरह से अगर हम आपको बताते चले कि जिस तरह से निर्मम हत्या के बाद लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि CBI इंक्वायरी की जाए। हालांकि आपने देखा कि क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है लगातार दबिश की जा रही है, वह जम्मू के अंदर भी और दिल्ली NCR के अंदर भी। आपने देखा कि लगातार ये भी सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ पोस्टेज जो है वो अपलोड की गई थी। हालांकि क्राइम ब्रांच उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक शख्स को जो है कल गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं JK चैनल और मैं हूं आशीष दत्त। इन दिनों धार रोड पर जानवरों ने अपना कब्जा बनाया हुआ है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जानवर जो हैं वो बीच सड़क में, धार रोड की अगर बात की जाए वहां पर एक जानवर की बात नहीं करूंगा, पूरा धार रोड जो है उस पर पूरा यहाँ जानवरों ने कब्जा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घोड़े और पोनी जो हैं वो सड़कों पर हैं और ये दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात नहीं करूंगा, एक जगह दिखाने की बात नहीं करूंगा, ये जितना भी धार रोड है हर जगह इनका यही हाल है और इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इन दिनों धार रोड भी काफ़ी व्यस्त है, क्योंकि बीरमा पुल टूटने की वजह से सब गाड़ियों की आवाजाही यहीं से हो रही है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो।
सब गाड़ियों की आवाजाही यहीं से है और काफ़ी व्यस्त धार रोड माना जाता है और वीआईपी भी माना जाता है, क्योंकि डीसी कार्यालय और साथ में कोर्ट परिसर भी यहाँ पर है। अब देखिए कि किस तरह से ये जानवर जो हैं ये सड़कों पर हैं, लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है, देखिए कितनी इनकन्वीनियंस आ रही है। गाड़ी वाला जो देखिए रुक गया है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये जानवर जो हैं, इन जानवरों ने यहाँ पर लोगों के लिए परेशानियां बना दी हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन जानवरों की वजह से कई यहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभी 1 साल पहले ही धार रोड पर एक घोड़े ने एक महिला को कुचल दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो हैं इन जानवरों की वजह से हो रही हैं। मैं सिर्फ इन घोड़ों की बात नहीं करूंगा, आप गाय भी देखिए, विजुअल आप देख सकते हैं किस तरह से गाय जो हैं, आवारा पशु जो हैं, ये धार रोड पर हैं। नगर परिषद को चाहिए कि इन पर कार्रवाई की जाए। जो इनके मालिक हैं, इनके मालिक को बुलाकर इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमेशा यहाँ पर यही समस्या बनी रहती है कि ये जानवर जो हैं बीच सड़क में रहते हैं और जो इनके मालिक हैं वो इन्हें आवारा छोड़ देते हैं और फिर दुर्घटनाएं यहाँ पर बनती रहती हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ बाड़ियाँ के पास भी रात को एक घोड़े का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें घोड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका था। इस पर नगर परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि नगर परिषद का भी दायित्व बनता है कि ये आवारा पशु जो हैं शहर में ना चलें और इनकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं। काफ़ी वीआईपी रास्ता ये माना जाता है और सबसे व्यस्त जो धार रोड को माना जाता है। सुबह और शाम को अगर बात करें, पीक आवर्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है। और जिस तरह से इन जानवरों ने अपना जो कब्ज़ा जो है यहाँ पर बनाया हुआ, धार रोड पर बनाया हुआ, कई दुर्घटनाओं को यहाँ पर ये न्योता दे रहे हैं। नगर परिषद को चाहिए कि इस पर कार्रवाई की जाए। जो इनके मालिक हैं, उनके मालिक इनके हैं, उन पर सख्त यहाँ पर जो है जुर्माना वसूला जाए या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जिस तरह से ये आवारा जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। कई बार लोग इनकी चपेट में आने से घायल भी हो चुके हैं। आपने जिस तरह से देखा भी है कि गाड़ियाँ चलाने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ हो रही हैं। छोटे बच्चे हैं वो भी इनसे डरते हैं। जो साइड पर जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, वो भी यहाँ चलने में डरते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कब ये जानवर उनको हिट कर दें। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं। धार रोड की मैं एक जगह की बात नहीं करूँगा, कई जगहों पर यही हाल है। हर जगह पर जानवर जो है, आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की अभी तक इस पर नज़र नहीं पड़ी है। ऐसा ना हो कि दोबारा से किसी मासूम की जान चली जाए। इससे पहले नगर परिषद को इस पर कोई एक्शन लेना होगा, ताकि जिस तरह से ये यहाँ पर जानवर घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके मालिकों पर कार्रवाई की जाए, ताकि कोई इनकी चपेट में आने से घायल या किसी की मृत्यु ना हो पाए। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तातू आज 2 दिन के सांबा जिला के दौरे पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दौरे के पहले दिन आज उन्होंने सांबा जिला के रायामोड़ इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस सभा में एमपी युगल किशोर शर्मा जी भी मौजूद रहे और उसी के साथ साथ डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। डिफकॉम जम्मू राघव लंगर, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी मौजूद रही और उसी के साथ साथ यहाँ पर जिला सांबा के जितने भी डीडीसी मेंबर्स हैं वो मौजूद रहे, बीडीसी चेयरपर्सन मौजूद रहे, पंच सरपंच मौजूद रहे और जिला प्रशासन सांबा के कई आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि दौरे के दौरान जिस तरह से उन्होंने यहाँ जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि देश का मुकुट है, ताज है, तो जम्मू कश्मीर में जो तरक्की है, प्रगति है, वो और बड़े स्तर पर हो, जिसको लेकर प्रयास जो वो केंद्र सरकार वक्त वक्त पर कर रही है। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उसका लाभ सीधे लाभार्थियों को मिले, उसी को लेकर लगातार जो वो फीडबैक लिया जाता है केंद्रीय मंत्रियों द्वारा और वो फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तातू जिनके पास एमएसएमई का पदभार है, उन्होंने कहा कि उनका एक कर्तव्य बनता है कि जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर नौकरियां दी जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कई शिकायतें ऐसी आती हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है पूरे जिला सांबा में, तो यहाँ पर जो लोकल युवा हैं उनको यहाँ पर नौकरियां नहीं दी जाती, जो बाहर के युवा हैं उनको
प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जो लोकल युवा है उनको प्रायोरिटी पर जो वो नौकरी जो वो मिलनी चाहिए, जिसको लेकर अधिकारियों को ये साफ तौर पर कहा गया है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार का एक ही फोकस है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की करनी है और यहाँ की आवाम की खुशहाली के लिए हर एक संभव प्रयास करना है, उसी को लेकर जो जिम्मेदारी उनको मिली है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उसको निभाएंगे। और फोकस जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर पर है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की बड़े स्तर पर हो। और उसी के साथ साथ जिस तरह से मैंने पहले भी आपको अपडेट किया था कि 20 जिले हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के, यहाँ पर ये सारे के सारे जो केंद्रीय मंत्री जिनकी ड्यूटीज यहाँ पर लगाई गई हैं वो इस समय दौरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, वो लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। उसी के साथ साथ वो फीडबैक ले रहे हैं जो केंद्र द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या वो योजनाएं मिल पा रही हैं लोगों को या नहीं मिल पा रही। तो उसी को लेकर कई अलग अलग डेलीगेशन यहाँ पर मंत्री के साथ मिले हैं, उनको मेमोरेंडम सौंपे गए हैं जो भी उनको दिक्कत परेशानियां पेश आ रही हैं। और अब देखना यह कि उन सारी दिक्कत परेशानियों का हल किस तरह से होता है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार द्वारा या जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा योजनाएं चलाई जाती है लाभार्थियों के लिए, उन योजनाओं का फायदा भी यहाँ मौके पर दिया गया है। जिसमें अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभार्थियों को मिले उसको लेकर भी कुछ डॉक्यूमेंट जो वो उनको हैंड ओवर किए गए हैं लाभार्थियों को। उसी के साथ लाडली बेटी योजना चलाई गई है, उसका लाभ भी लाभार्थियों को मौके पर दिया गया है। और मुमकिन स्कीम जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए चलाई गई थी उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए गए हैं, उन गाड़ियों की चाबियां भी हैंड ओवर की गई हैं। तो तमाम अलग अलग जो योजना है उसका लाभ जो वो आज दिया गया है मौके पर, जिसका लाभ मंत्री नारायण राणे तातू ने खुद दिया है। उसी के साथ अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जिला सांबा की अगर बात करें तो जिला सांबा एक इंडस्ट्रियल हब है, एमएसएमई की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा बड़े स्तर पर यहाँ इंडस्ट्रीज और ज़्यादा इंस्टॉल की जाएंगी, यहाँ पर स्थापित की जाएंगी ताकि यहाँ रोजगार के साधन भी जो है वो बढ़ पाएँ। और उसी के साथ साथ जो युवा है वो यहाँ नौकरियाँ कर अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा है। चाहे हम बड़ी ब्राह्मणा की इलाके की बात करें या फिर सांबा की बात करें तो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर यह तवज्जो देते हुए कहा कि यहाँ आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो स्थापित किया जाएगा ताकि यहाँ आय के साधन बन पाए, यहाँ इकोनॉमिकली जो वो स्ट्रांग हो जिला सांबा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में तरक्की बड़े स्तर पर करनी है, इसी उद्देश्य से मंत्री जो हैं ये जम्मू कश्मीर यूटी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तातू भी आज सांबा जिला के दौरे पर पहुंच चुके हैं और आज यहाँ लोगों से मिले हैं, लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुना है। लेकिन अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार करनी है वो आगे किस तरह से सौंपी जाती है और किस तरह से इन सारी दिक्कत परेशानियों का हल किया जाता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले से आपको किस तरह से खबर जो है वो दिखाई गई है, लेकिन ये हर दिन एक पहल हमारी तरफ से की जाती है कि प्रशासन तक खबरों को पहुंचाया जाए और इस पर संज्ञान लिया जाए। लेकिन आखिर अभी तक प्रशासन की तरफ से संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी कोई स्टोरी सामने रखी जाती है तो इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है, विभाग को भी, प्रशासन को भी और सरकार को भी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।